तो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, मैं अब्दुल कादिर आप सभी का वेलकम करता हूं इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम सॉइल एज रिसोर्स चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम ज्योग्राफी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सॉइल क्या है। तो सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कि हमारे लिविंग सिस्टम के लिए ज़रूरी है, और सॉइल अपने आप में एक लिविंग सिस्टम है। ये एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। सॉइल नेसेसरी है सभी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, और हमारी सराउंडिंग्स में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लैंड पर रहते हैं उनके सर्वाइवल के लिए सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी फूड मिलता है उसका मैक्सिमम पार्ट सॉइल से ही आता है। बट इवन अ सिंगल सेंटीमीटर ऑफ डेप्थ ऑफ सॉइल टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर इट्स फॉर्मेशन। सॉइल के 1 सेंटीमीटर डेप्थ फॉर्मेशन में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। नाउ कौन से वो फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल? तो सबसे पहला फैक्टर है रिलीफ फीचर, यानी किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जहां सॉइल का फॉर्मेशन होना है उसकी स्थलाकृति कैसी है। पेरेंट रॉक, जिस पाषाण से सॉइल का फॉर्मेशन होने वाला है उसका नेचर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल इग्नियस रॉक की अगर हम बात करें तो इग्नियस रॉक से ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है, जिसका पूरा का पूरा सिस्टम लावा पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज पर्टिकुलर प्लेस जहां पर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होना है उसका क्लाइमेट कैसा है, जलवायु कैसी है, और उस एरिया का वेजिटेशन एंड दूसरे फॉर्म्स ऑफ लाइफ भी डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है चेंज इन टेम्परेचर। तो एक पर्टिकुलर रीजन में कैसी सॉइल होगी, उसका टेक्सचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, ये डिपेंड करता है उस एरिया के टेम्परेचर पर, एज वेल एज उस पर्टिकुलर रीजन में कितना वाटर और किस टाइप की विंड प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर ड्राई एंड एरिड सॉइल है, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट एरिया की बात करोगे तो वहाँ का जो सॉइल का टेक्सचर है वो बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि दोनों एरियाज में टेम्परेचर एंड विंड वाटर के डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो हमारे भारत में कितने टाइप की सॉइल पाई जाती है? नंबर 1 एलुवियल सॉइल, नंबर 2 ब्लैक सॉइल, नंबर 3 रेड एंड येलो सॉइल, नंबर 4 लेटराइट सॉइल, नंबर 5 एरिड सॉइल एंड नंबर 6 फॉरेस्ट सॉइल। हम इन सभी टाइप्स के सॉइल्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद अलुवियल सॉइल। सो मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल जो हमारे देश में अवेलेबल है वो है एलुवियल सॉइल। इसको जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी। पूरा एंटायर नॉर्दर्न प्लेन भारत का, इसको आपने क्लास 9th में भी स्टडी किया है, बना है एलुवियल सॉइल से। और ये सॉइल नॉर्दर्न प्लेन के अलावा राजस्थान एंड गुजरात के एक नैरो कॉरिडोर में भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा असम में, जहां ब्रह्मपुत्र रिवर इसे फॉर्म करती है, और सीबीएसई में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि हमारी जो ईस्टर्न घाट्स हैं एंड वेस्टर्न घाट्स, उन एरियाज में भी हमें एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन नॉर्दर्न प्लेन्स में होता है बाय द इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। इन तीनों रिवर्स के इंटरप्ले से ही नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है, और ये नदियां जो मिट्टी अपने साथ बहाकर लाती हैं उसके डिपोजिशन से ही नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। ये पूरा पोर्शन हम क्लास 9th में भी स्टडी करते हैं, और क्लास 9th के बाद 10th में एलुवियल सॉइल में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ लेट अस डिस्कस सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में काफी बड़े अमाउंट में सैंड, टिल्ट और क्ले का प्रोपोर्शन हमें देखने को मिलता है, जैसा कि यहाँ आप पिक्चर में ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन द अपर रीचेज ऑफ रिवर वैली, यानी नदी के टॉप पोर्शन पर, अपर पोर्शन पर, उस एरिया में जहां स्लोप देखने को मिलता है हमें, सॉइल कोर्स होती है, यानी सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े मोटे होते हैं। इस तरह की सॉइल में प्रीडोमिनेंट प्लेन्स में, यानी हमारे देश में बहुत सारे हिस्सों में इस टाइप की सॉइल का नाम होता है द्वार्स, चॉर्स एंड तराई। कुछ एरियाज में सॉइल को द्वार्स कहा जाता है और कुछ एरियाज में चॉर्स, और नॉर्दर्न इंडिया में स्पेशली जो हमारा उत्तराखंड यूपी वाला रीजन है वहां इस पार्ट को तराई कहते हैं। लेट अस डिस्कस सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एलुवियल सॉइल। तो हम एलुवियल सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एज। ओल्ड एलुवियल सॉइल को कहा जाता है बांगर, और न्यू एलुवियल सॉइल को हम कहते हैं खादर। अब ये डिफरेंस कैसे जनरेट होता है? व्हेनेवर द फ्लड कम्स इन रिवर, जैसे ही नदी में बाढ़ आती है तो रिवर का जो एरिया है, एक्सटेंट है, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रिवर अपना जो पोर्शन है, अपना जो वाटर है वो ज्यादा बड़ी एरिया में स्प्रेड करती है। तो वाटर तो फ्लो हो जाता है, बट उसके बाद जो सॉइल है वो डिपॉजिट हो जाती है, जिसे हम न्यू एलुवियल सॉइल या खादर के नाम से जानते हैं। और पहले जो सॉइल डिपॉजिट हुई उसको हम कहते हैं बांगर, जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है। बांगर वो सॉइल है जिसमें हायर कंसंट्रेशंस ऑफ कंकड़ हमें देखने को मिलता है देन खादर। कंकड़ हम छोटे छोटे स्टोन्स को कहते हैं, खादर ज्यादा फाइन पार्टिकल्स से बनी होती है, और ये मोर फर्टाइल है एज कंपेयर टू बांगर, क्योंकि ये सॉइल एवरी ईयर रिकंस्ट्रक्ट होती है, रिन्यू होती है, जिससे इसमें वाटर का कंटेंट, ह्यूमस और दूसरे पार्टिकल्स बढ़ते जाते हैं, और इसकी जो फर्टिलिटी है वो इंप्रूव होती है। तो दिस वाज अबाउट द एलुवियल सॉइल। अब हम देखते हैं कि एलुवियल सॉइल में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलते हैं। सो एलुवियल सॉइल एक ऐसी सॉइल है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, और इसमें एडिक्वेट अमाउंट में पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम हमें देखने को मिलता है। रिमेंबर दिस, पोटैश,
फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, जो कि आइडियल है फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन एंड व्हीट। दैट इज वाई हरियाणा, पंजाब और यूपी में व्हीट एंड शुगर केन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इसके साथ ही पैडी एंड पल्सेस क्रॉप्स का भी नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ड्यू टू द हाई फर्टिलिटी ऑफ एलुवियल सॉइल, जो नॉर्दर्न रीजन में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इस एरिया में ज़्यादा एग्रीकल्चर परफॉर्म किया जाएगा और रिवर्स भी अवेलेबल हैं, तो जनसंख्या का जो विस्तार है वो इस रीजन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स वाला जो रीजन है, एलुवियल सॉइल वाला रीजन, वो डेंसली पॉपुलेटेड है। बहुत ज़्यादा भारत की जनसंख्या इस रीजन में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर हम एलुवियल सॉइल का पोर्शन कंप्लीट करते हैं। लेट अस डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ और द फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल। सो ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप, जैसे कि यहाँ आप मैप में देख सकते हैं। डेक्कन ट्रैप में पाई जाती है ब्लैक सॉइल, और डेक्कन प्लेटू का ये एक हिस्सा है जो लावा के फ्लो से बना है। यानी लावा के फ्लो होने के बाद इस रीजन में जब लावा ड्राई और ठंडा हो गया, तो उसके बाद जो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ इग्नियस रॉक से, वो है ब्लैक सॉइल। ये कवर करता है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश के रीजन को। और ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक होता है, वो बनी होती है लावा इग्नियस रॉक से, तो इसे हम रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत आता है कि ब्लैक सॉइल आइडियल है फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन, तो ब्लैक सॉइल को हम कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ब्लैक सॉइल इटसेल्फ। ब्लैक सॉइल में डीप क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ड्यूरिंग द हॉट वेदर। जब मौसम बहुत गर्म होता है तो ड्राइनेस की वजह से इस सॉइल में डीप क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। इससे सॉइल के अंदर एयर का एरिएशन बढ़ जाता है और सॉइल को प्रॉपर्ली एयर मिल पाती है। ये सॉइल ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और उस समय जब इसमें हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड करेंगे, तो ये स्टिकी और वेट हो जाती है, जिससे इसमें चलना बहुत मुश्किल हो जाता है ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। क्लियर? और जब पहली बारिश होती है तो ये मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। ब्लैक सॉइल एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स से बनी होती है, ये क्ले मटेरियल से बनी होती है, और ये अपनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए भी फेमस है। तो ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छी वाटर रिटेंशन, वाटर और मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ब्लैक सॉइल में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश और लाइम हमें देखने को मिलते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे रेड सॉइल। सो रेड सॉइल को अगर हम डिस्कस करें तो रेड सॉइल डेवलप होती है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से, उन एरियाज में जहां लो रेनफॉल होता है, और ये ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू में देखने को मिलती है, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। येलो और रेड सॉइल इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन में भी पाई जाती है। ये सॉइल रेड कलर की होती है ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटमॉर्फिक रॉक्स। क्रिस्टलाइन और मेटमॉर्फिक रॉक्स में आयरन के डिफ्यूजन की वजह से इसका कलर रेड होता है, बट ये कलर येलो देखने को मिलती है जब ये हाइड्रेटेड हो जाती है, यानी इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाता है, तो इसका कलर येलो में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ लेट अस डिस्कस द लेटराइट सॉइल। सो लेटराइट सॉइल का जो नेम है ये भी इंपॉर्टेंट है। लेटराइट सॉइल का जो वर्ड है वो बना है लेटर से, जिसका मतलब होता है ब्रिक, यानी ईंटें। सो लेटराइट सॉइल जनरली देखने को मिलती है, या लेटराइट सॉइल हमें पाई जाती है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में, यानी ऐसा एरिया जहां अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई सीजन देखने को मिलते हैं। इस सॉइल का फॉर्मेशन इंटेंस लीचिंग से होता है ड्यू टू हेवी रेन। लेटराइट सॉइल की जो एसिडिक नेचर है वो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। तो लीचिंग समझते हैं, लीचिंग क्या होता है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर, जो अपर लेयर ऑफ सॉइल है, जो सॉफ्ट सॉइल है, वो रिमूव हो जाती है थ्रू वाटर, और इसके बाद जो लेयर्स हैं वो हार्ड एंड स्ट्रेंथ हेवी जो आपका पार्टिकल्स है उसके साथ स्टेबल रहती है, और ये ब्रिक का शेप ले लेते हैं, जिसको हम लीचिंग कहते हैं। वेस्टर्न घाट्स में महाराष्ट्र, उड़ीसा और कुछ हिस्सा हमारे वेस्ट बंगाल का, वहाँ लेटराइट सॉइल पाई जाती है। अब लेटराइट सॉइल का एक और डिमेरिट है कि लेटराइट सॉइल इरोजन और डिग्रेडेशन के लिए भी बहुत हद तक सपोर्ट करती है, या इरोजन एंड डिग्रेडेशन इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एरिड सॉइल। सो अगर हम एरिड सॉइल की बात करें तो एरिड सॉइल जनरली रेड एंड ब्राउन कलर की होती है, और इसका जो नेचर होता है, टेक्सचर, वो सैंडी और सलाइन होता है, यानी खारा और ट्रेंडी। द सॉल्ट कंटेंट इन एरिड सॉइल इज वेरी हाई, और इस सॉल्ट कंटेंट को हम एक्सट्रैक्ट भी करते हैं बाय इवेपोरेटिंग वाटर फ्रॉम द एरिड सॉइल। सो ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इस रीजन में बहुत फास्ट होता है, तो इस सॉइल में ह्यूमस और मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम देखने को मिलता है। इस सॉइल में अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इसमें कंकड़ पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कैल्शियम कंटेंट इन द डाउनवर्ड पार्ट ऑफ दिस सॉइल। तो कंकड़ लेयर जो होती है वो बॉटम होरिजन में देखने को मिलती है, जो इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर को रिस्ट्रिक्ट करती है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, अगर हम इस सॉइल का प्रॉपर इरिगेशन करें तो ये सॉइल कुछ एक्सटेंट तक
कल्टिवेबल हो सकती है, यानी इसमें हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, और ये सॉइल मेनली वेस्टर्न राजस्थान के एरियाज में देखने को मिलती है। नाउ लेट अस डिस्कस द लास्ट पोर्शन, दैट इज फॉरेस्ट सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल में एक लास्ट पार्ट है फॉरेस्ट सॉइल। तो अगर हम फॉरेस्ट सॉइल की बात करें तो फॉरेस्ट सॉइल जनरली हिली रीजन्स और माउंटेनियस रीजन्स में देखने को मिलती है, जहां रेन फेड फॉरेस्ट ट्रीज अवेलेबल हैं। इस सॉइल का टेक्सचर माउंटेनियस रीजन के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। ये सॉइल लोमी और सिल्टी होती है इन वैलीज साइड, और कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है अपर स्लोप्स में, यानी पहाड़ की जो ढलान है उसके ऊपरी हिस्से में ये कोर्स ग्रेन्ड होती है। ये सॉइल जनरली लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज, स्पेशली रिवर ट्रेसेस और अलूवियल सॉइल के एरियाज में हमें माउंटेनियस रीजन में देखने को मिलती है। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सॉइल को बहुत अच्छे से समझा और सभी टाइप्स की सॉइल को डिस्कस किया, उनका फॉर्मेशन, उनका रीजन। बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये जनरली क्वेश्चन बहुत फेमस है कि वहाँ आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के बीच में डिफरेंस पूछेंगे, तो यू हैव टू राइट द एरियाज वेयर दिस सॉइल इज फाउंड, द कंटेंट इन द सॉइल, एंड उस सॉइल में कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं। तो ये पोर्शन अगर आप लिखेंगे देन यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।